प्यारे बच्चों, आज इस चैप्टर के 5वें क्लास में हम लोग हृदय की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे और उनसे जुड़ी तमाम बातों की जानकारियां ग्रहण करेंगे कि आखिर हृदय किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से वह केंद्रीय पंप अंग की भूमिका निभाता है, किस प्रकार से वह रक्त को पूरे शरीर में संचरित करता है। आखिर रक्त का क्या कार्य है, रक्त को इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन, एसेंशियल ऑर्गन, आवश्यक अंग क्यों कहा जाता है, आखिर क्या काम है और जो काम करता है तो किस प्रकार से करता है। इन सारी बातों की जानकारी हम लोग इस क्लास में ग्रहण करेंगे। तो देखिए, पहला जो है टॉपिक वो है कि हृदय की क्रियाविधि, हार्ट का फंक्शन कहिए, फंक्शन ऑफ हार्ट। क्या कहेंगे इसको? फंक्शन ऑफ हार्ट, है ना, कि हृदय की क्रियाविधि क्या है। हृदय शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। देखिए, मुख्य कार्य इसका क्या है और किस प्रकार से ग्रहण करता है वो हम लोग फिगर भी देखेंगे। फिगर के माध्यम से देखेंगे कि हार्ट पूरे शरीर से किस प्रकार से अशुद्ध रक्त लेता है, ग्रहण करने के बाद वह शुद्ध रक्त में फेफड़ा के द्वारा उसको कन्वर्ट कराया जाता है और पुनः फिर हृदय ग्रहण करके आप पूरे शरीर में पंप कर देता है और ब्लड सर्कुलेशन का कार्य होते रहता है। तो आइए कि हृदय शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त, इस पर हम लोग पिछले क्लास में भी सीखे कि अशुद्ध रक्त जो है उसको अशुद्ध रक्त कहिए, अशुद्ध रक्त कहिए या विऑक्सीजनित रक्त कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? विऑक्सीजनित रक्त कहिए, यानी कि ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, ऑक्सीजन उसमें संयोजित नहीं हो, ऑक्सीजन जुड़ा नहीं हो, उसको अशुद्ध रक्त या विऑक्सीजनित रक्त कहते हैं। अब आ जाइए कि शुद्ध रक्त, इसके बारे में भी देख लेते हैं कि शुद्ध रक्त किसको कहते हैं। तो शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त, है ना। और एक चीज और जान लेंगे कि अशुद्ध रक्त या विऑक्सीजनित रक्त जो है वो शिरा के माध्यम से क्या होता है, संचरण करता है, जबकि शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त का जो संचरण होता है वो धमनियों के माध्यम से होता है, आर्टरी के माध्यम से होता है और शिरा वेन कहलाता है ना। अब आइए कि हृदय का जो मुख्य कार्य है, हम लोग टू द पॉइंट पर आते हैं कि हृदय शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है, फिर उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीकरण के द्वारा शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में भेजता है तथा पुनः जो फेफड़ा में जाने के बाद ऑक्सीजन से वह संयोजित हो जाता है वहां, और शुद्ध रक्त फेफड़ों से ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है। क्या करता है? विभिन्न भागों में पंप कर देता है और पूरे शरीर में खून, रक्त, ब्लड, रुधिर सर्कुलेशन करता है, संचरित होता है, दौड़ते रहता है। अब है कि जिससे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है, हृदय पेशी भित्ति के संकुंचन के द्वारा संपादित होती है। क्या होता है बाबू? हृदय पेशी भित्ति के संकुंचन के द्वारा संपादित होती है। संकुंचन क्या है उस पर भी अभी बात करेंगे
कि किस प्रकार से उसमें शिथिलन और संकुचन होता है ना, फैलता और सिकुड़ता है। आगे है कि सिस्टोल किसको कहते हैं, सिस्टोल किसको कहते हैं? तो हृदय के वेश्मों का संकुंचन सिस्टोल कहलाता है। हृदय के जो वेश्म हैं, चाहे वो निलय हो या अलिंद हो, तो उसमें अगर संकुंचन होता है, वह अगर सिकुड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं? सिकुड़ने को सिस्टोल कहते हैं। और अगर शिथिलन होता है, फैलता है, तो उसको क्या कहते हैं बाबू? डायस्टोल कहते हैं। यानी हृदय के वेश्मों का, वेश्म यानी 4 चेंबर, क्या क्या? अलिंद और निलय, दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय बायां निलय। तो हृदय के वेश्मों का शिथिलन क्या कहलाता है? डायस्टोल कहलाता है। हम लोगों ने क्या सीखा कि हृदय का संकुंचन सिस्टोल कहलाता है, हृदय का शिथिलन यानी फैलना फूलना, है ना, वो डायस्टोल कहलाता है। अब आइए कि सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर हृदय की एक धड़कन कहलाता है ना, कि एक बार फूलना और एक बार पचकना, एक बार सिकुड़ना और एक बार फैलना, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर के हृदय की एक धड़कन कहलाती है ना। क्या होता है कि सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर हृदय की एक धड़कन कहलाता है। आगे है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट जानकारी है कि पेस मेकर क्या है ना। सीनू ऑरिकुलर नोड क्या है ना, ऐसे नोड क्या है, बराबर पूछता है बाबू कि हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुंचन एक विशेष प्रकार के तंत्रिका उत्तक के द्वारा, नर्वस टिश्यूज के द्वारा होता है, जिसे सिरा अलिंद छिद्र या सीनू ऑरिकुलर नोड SA नोड या पेसमेकर कहते हैं। फिर से समझिए कि हृदय की जो धड़कन है, सिस्टोल और डायस्टोल, फैलना सिकुड़ना, ये जो है तालबद्ध संकुंचन जो है वो एक विशेष प्रकार के तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है, जिसे सिरा अलिंद छिद्र या सीनू ऑरिकुलर नोड, ऐसे नोड या पेस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पेस मेकर कहते हैं। हृदय की जो धड़कन अपने से स्वतः होती है, वो होना बंद हो गया तो फिर यह लीला, जीवन लीला समाप्त हो जाता है। इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये पेस मेकर है क्या, है ना। तो हृदय की धड़कन, फिर से एक बार देखिए कि हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुंचन एक विशेष प्रकार के तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है, जिसे ऐसे नोड, पेसमेकर या सिरा अलिंद छिद्र, अंग्रेजी में सीनू ऑरिकुलर नोड कहते हैं, ऐसे नोड कहते हैं। आगे देखते हैं कि पेसमेकर एक बहुत ही मंद विद्युत धारा उत्पादित करता है। पेसमेकर हृदय की धड़कन, जो कि एक विशेष तंत्रिका उत्तक के द्वारा की जाती है, जिसको सिरा अलिंद छिद्र, ऐसे नोड या पेसमेकर जो कहते हैं, वो पेसमेकर एक बहुत ही मंद विद्युत धारा उत्पादित करता है हार्ट के अंदर। करंट जो हृदय पेशियों को संकुंचन के लिए उत्तेजित करता है, और इसी विद्युत धारा को एक विशेष प्रकार के यंत्र द्वारा अंकित किया जाता है। इस प्रकार का यंत्र विद्युत हृदयलेखी
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ? फिर से एक बार देखिए कि पेसमेकर एक बहुत ही मंद विद्युत धारा उत्पादित करता है जो हृदय पेशियों में संकुंचन के लिए उसको उत्तेजित करता है, जो अपने से वह फैलता और सिकुड़ता है, जिसके कारण क्या होता है? वह केंद्रीय पंप अंग की भूमिका का निर्वहन करता है, जिससे शरीर में क्या होता है? रक्त संचारित होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन का काम होता है। और इस विद्युत धारा को एक विशेष प्रकार के यंत्र द्वारा मापा जाता है। उस यंत्र का नाम है विद्युत हृदय लेखी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता है। अब आइए कि विद्युत हृदय लेखी के द्वारा अंकित किए गए रेखा चित्र को विद्युत हृदय लेख, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी कहते हैं। जब भी हार्ट में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका जो प्राइमरी जांच है वो है ईसीजी। यही विद्युत हृदय लेखी यंत्र के द्वारा जो विद्युत उसमें रेखा चित्र, विद्युत हृदय लेख यानी इलेक्ट्रोडायग्राम ईसीजी कहते हैं। जब आप ईसीजी कराते हैं तो डायग्राम उसका इस तरह से दिखता है ना। और इसके द्वारा क्या पता किया जाता है कि पेसमेकर के द्वारा, ऐसे नोड के द्वारा जो मंद विद्युत धारा जो उत्पादित की जाती है, क्या वो उत्पादन हो रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं होगा, हार्ट हृदय पेशियों में संकुंचन की के लिए जो उत्तेजित करता है, क्या वो क्षमता हृदय में खो तो नहीं रहा है, किसी प्रकार का गड़बड़ी तो नहीं हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट उसका काम है। और इसी को पहला जो जांच होता है ईसीजी का, यही ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। विद्युत हृदय लेखी के द्वारा जो अंकित किए गए रेखा चित्र जो इस तरह से देखते होंगे, ईसीजी का रिपोर्ट आता है, उसी को विद्युत हृदय लेख या ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिए। आगे है मुख्य जो आज का आकर्षण है इस क्लास में, हम लोगों को जो मुख्य रूप से पढ़ना है वो है रक्त परिसंचरण मार्ग, कि किस प्रकार से हार्ट फंक्शन करता है, कार्य करता है, आखिर क्या इसका कार्य है और किस प्रकार से शरीर में यह ब्लड सर्कुलेशन कराता है, केंद्रीय पंप अंग की भूमिका निभाता है। आखिर मुख्य रूप से इसका कार्य क्या है, यह करता क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि शरीर के विभिन्न भाग से क्या होता है, महाशिरा के द्वारा बाबू दायां अलिंद में, देखिए यहां ये जो देख रहे हैं दायां अलिंद में, यहां दायां अलिंद लिखा हुआ है, दायां अलिंद में शरीर का सभी भागों से जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजनित रक्त है, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग नहीं है, वैसे रक्त को महाशिरा के द्वारा अलिंद में लाया जाता है। ठीक उसी समय फेफड़ा से शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनित रक्त, यहां से क्या होता है, शुद्ध रक्त, ध्यान पूर्वक समझेंगे। शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, फुफ्फुस शिरा क्या है, अपवाद है, और ये शुद्ध रक्त कहां लाता है, फेफड़ा से बायां अलिंद में, यहां लाता है। बात समझ में आ रही है। एक क्रिया क्या हो रहा है एक साथ, ऊपर का जो अलिंद है दोनों, वह क्या होता है, शिथिलन होता है, वह फैलता है, और जब अलिंद फैलता है तो निलय संकुचित होता है, सिकुड़ जाता है। आइए तो एक साथ क्या हुआ, महाशिरा से अशुद्ध रक्त किसमें आया, दायां अलिंद में आया।
फुफ्फुस शिरा के माध्यम से ऑक्सीजनित रक्त यानी शुद्ध रक्त, यहां पर जो है क्या है, अशुद्ध रक्त है। बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया जा रहा है। तो एक साथ क्या हुआ, अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से दायां अलिंद में जाता है। ठीक उसी समय जब फैलता है तो दोनों अलिंद फैलता है। तो दायां अलिंद में अशुद्ध रक्त, बायां अलिंद में शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, देखिए इसके माध्यम से इसमें आता है, ये फैल गया। अब देखिए क्या होता है कि जब इसमें शिथिलन होता है तब अलिंद क्या होता है, संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है पुनः। अब क्या होता है कि दाएं अलिंद से अशुद्ध रक्त कहां चला आता है, दाएं निलय में आता है। और दूसरा काम क्या होता है बाबू कि बाएं अलिंद से शुद्ध रक्त बायां निलय में आता है। ये देखिए बायां निलय है, बायां निलय में आता है। और आने के बाद क्या होता है, ये फिर फैल जाता है, दोनों निलय फैल जाता है। और जब ये फैल जाता है तो अलिंद जो है वो संकुचित हो जाता है, उसमें संकुचन होता है, वो सिकुड़ जाता है। और जब वो सिकुड़ जाता है तो उस स्थिति में यहां क्या है, दायां अलिंद और दायां निलय के बीच त्रिदली कपाट है, वह भाल्व कपाट बंद कर देता है। इधर क्या होता है बायां अलिंद में कि वह द्विदली कपाट होता है जो कि वो भी बंद कर देता है। और ये रक्त फिर से पुनः दायां अलिंद या बायां अलिंद में नहीं जाता है, तो कहां जाता है, जो दाएं निलय में जो ब्लड है, रक्त है, वह देखिए फुफ्फुस धमनी के माध्यम से, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और वह फेफड़ा में चला जाता है। जबकि बाएं निलय का जो रक्त है वो धमनी के माध्यम से, महाधमनी के माध्यम से, जो बहुत सारी धमनियां उससे जुड़ी हुई होती है, ये देखिए लिखा हुआ है महाधमनी, महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में क्या होता है, रक्त का प्रवाह होता है ना, पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है। कौन सा रक्त का, शुद्ध रक्त का, ऑक्सीजनित रक्त का। और इस तरह से हम लोग अभी यहां गौर किए होंगे कि एक ही रक्त हृदय में 2 बार आता है। कहिए कैसे, एक पूरा चक्र करने के लिए क्या होता है कि हृदय में एक ही रक्त को 2 बार आना पड़ता है। कहिए कैसे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट जानकारी है कि देखिए जब अशुद्ध रक्त महाशिरा के द्वारा दायां जब अलिंद में आता है और दायां अलिंद में आने के बाद फिर जो है दाएं निलय में जाता है, और दायां निलय से जो है फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहां आ जाता है, फेफड़ा में आ जाता है। और फेफड़ा से फिर वह शुद्ध होता है, ऑक्सीजन फेफड़ा में क्या होता है, संयोजित हो जाता है। और संयोजित हो जाने के बाद फुफ्फुस शिरा के माध्यम से फिर कहां आता है, बायां अलिंद में आता है, फिर बाएं निलय में आता है। देखिए प्रवेश किया किधर से, दायां अलिंद में, दायां अलिंद से दाएं निलय में, दाएं निलय से फिर फेफड़ा में, और फेफड़ा से शुद्ध हुआ तो फिर फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद से फिर कहां आया, बायां निलय में, और निलय के माध्यम से महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ही रक्त हृदय में 2 बार आता है, उसको क्या कहते हैं अभी जानेंगे। अब हम लोग यहां पर एक निचोड़ निकालते हैं कि हृदय का क्या काम है, फेफड़ा का इसमें क्या काम है, और किस प्रकार से सर्कुलेट होता है, और इसको हम सरलीकृत करते हैं। हम लोग क्या जान रहे हैं, फेफड़ा में कौन सा काम होता है, फेफड़ा में कौन सा काम होता है, तो फेफड़ा में अशुद्ध रक्त का
ऑक्सीजन से क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ संयोजन होता है। क्या होता है बाबू, संयोजन होता है ना। फेफड़ा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त विऑक्सीजनित रक्त का संयोजन ऑक्सीजन के साथ होता है ना। ये काम किसका है, फेफड़ा का है। ये काम किसका है, फेफड़ा का है, ठीक है ना। अब जो है हृदय का काम क्या है, एक लाइन में जानिए। हृदय क्या करता है, सबसे पहला काम अशुद्ध रक्त विऑक्सीजनित रक्त, अशुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त संग्रह करता है। और संग्रह करने के बाद क्या है दूसरा काम, कि शुद्ध रक्त को क्या करता है, शरीर के सभी भागों में, शरीर के सभी भागों में भेजता है, भेजने का काम करता है ना। दो काम करता है कि अशुद्ध रक्त को सबसे पहले ये संग्रह करता है, और जो शुद्ध रक्त फेफड़ा से आया ऑक्सीजन से संयोग करने के फलस्वरूप उसको पूरे शरीर में भेज देता है। ये काम फेफड़ा और हृदय का है मुख्य रूप से। अब आइए कि द्विगुण परिवहन, अभी जिस पर हम लोग बात कर रहे थे कि द्विगुण परिवहन क्या है, डबल सर्कुलेशन क्या है। परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। अभी जिस पर चर्चा कर रहे थे कि अशुद्ध रक्त कहां आता है, दायां लिंद में, दायां लिंद से फिर कहां जाता है, दायां निलय में, फिर दायां निलय से कहां जाता है, फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए, ऑक्सीजन उसमें संयोजित होने के लिए। फेफड़ा में जैसे ही ऑक्सीजन संयोजित हुआ फिर फुफ्फुस सिरा के माध्यम से क्या होता है, वह पुनः बायां अलिंद में आता है, और फिर बायां अलिंद से बायां निलय में, और बायां निलय से महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है, और इस प्रकार का रक्त परिवहन द्विगुण परिवहन कहलाता है, डबल सर्कुलेशन कहलाता है। आगे है बाबू कि हृदय चक्र क्या है, कार्डियक साइकिल क्या है। तो रक्त परिवहन का एक चक्र अर्थात हृदय में रक्त का भरना, अशुद्ध रक्त का भरना, और फेफड़ा में फिर उसको फेफड़ा में भेज देना, और फेफड़ा से जब शुद्ध रक्त आता है तो फिर उसको क्या करता है, शरीर से बाहर, उसका बाहर निकालना, कहने का मतलब पंप कर देना महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेज देने का को ही क्या कहते हैं, हृदय चक्र कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। फिर से एक बार देखिए कि रक्त परिवहन का एक चक्र अर्थात हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है, हृदय चक्र कहलाता है, कार्डियक साइकिल कहलाता है। तो आज का अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।